कि Volkswagen जो है एज पर सेफ्टी, ड्राइवेबिलिटी और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। खास करके सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि पोलो हमारी काफ़ी पर्सनल फेवरेट रही है हम लोगों की, तो उसमें पोलो में ये वर्टस में, सॉरी बार बार पोलो का नाम निकल जा रहा है, वर्टस। तो गाइज़ आज जो हमारे पास गाड़ी है ये Volkswagen की है। Volkswagen वर्टस है अपने पास, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसका टैगलाइन भी है हेलो गूज़बम्प। तो इस गाड़ी में ये जो भी वेरिएंट आप देख रहे हैं ये हमारी टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन है। इट मीन्स कि ये टॉप मॉडल है, जिसमें कि अगर आप फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प आता है। और सबसे अच्छी बात आपको क्या है कि इसके बेस मॉडल से आपको LED हेडलैम्प आता है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ड्यूल बीम में है, मगर पहला जो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका इंडिकेटर्स का है। देन सेकंड जो है आपका वो LED DRL है। नीचे में अगर फॉग लैम्प की फंक्शंस की बात करें तो कॉर्नरिंग फॉग लैम्प है। फ्रंट का लुक आपको ब्लैक पियानो फिनिश, ठीक है, विथ क्रोम ग्रिल्स आपको आता है। और उसके बाद फिर आपको प्रीमियम Volkswagen का अपना लोगो जो है वो अपना ऐसा चाहता है। तो कुछ ये फ्रंट से आपको इसका ओवरव्यू आता है। तो गाइज़ इंजन की अगर हम लोग बात करें तो ये Volkswagen का आपको आज भी वही ट्रेडिशनल TSI इंजन है, जो कि 1 लीटर इंजन है, मतलब 1000 सीसी की इंजन आती है और 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन में देने का सबसे बड़ा मेन मोटिव होता है कि आपको ओवरऑल जो है गाड़ी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको माइलेज भी बेटर निकाल करके देती है। और इसका जो पावर है वो 115 PS पावर और टॉर्क जो है वो आपको 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और अगर इंजन की आवाज़ को अगर सुने तो ये आइडियल कंडीशन है इंजन का। तो गाइज़ साइड फ्रंट का तो आप लोगों ने जैसा देख लिया ओवरव्यू। अगर साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको लेंथ जो है इसका 4561 mm का आपको लेंथ आता है। अगर पूरी तरह से ओवरव्यू अगर आप लोग देख लें नज़दीक से तो 4561 mm का आपको लेंथ है। विड्थ जो है वो आपको 1752 mm का है, जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी ब्रॉड और एक प्रीमियम लुक भी देती है। हाइट जो है वो आपको 1507 mm का है और व्हील बेस 2651। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस की जो व्हील बेस है, व्हील बेस आप जान रहे हैं कि बेटर लेग रूम और नी रूम के लिए होता है, मतलब आपके कंफर्ट के लिए काफ़ी बेटर माना जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो वरना होंडा सिटी से भी बढ़िया आपको बेटर लेग रूम मिल रहा है। अगर अलॉय व्हील की बात करें तो इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिल रहा है। हाँ, फ्रंट के 2 जो ब्रेक्स हैं वो आपको डिस्क ब्रेक है और रेयर प्रोफाइल में आपको ड्रम ब्रेक आता है। अगर साइड रेयर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ब्लैक स्मोकी पियानो फिनिश आपको रेयर का आपको मिलता है। टेल लैम्प डिज़ाइन और काफ़ी यूनिक और नया डिज़ाइन है। अभी तक मार्केट में जो हम लोग आज तक ट्रेडिशन देख रहे हैं वो आज भी वही बूमरैंग डिज़ाइन चल रहा है। बट अगर इसके ओवरऑल रेयर लुक की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी प्रीमियम टेक्सचर आपको इसमें मिलता है। ये यहाँ पे आपको वर्टस की बैजिंग, TSI, जिन लोगों को नहीं पता है, टर्बो स्ट्रैटिफाई इंजन। यस, ये जो इंजन है वो आपको टर्बो इंजन है। रेयर में अगर हम लोग बात करें तो ये आपको रेयर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको विद सेंसर्स, और ये आपका 521 लीटर्स का आपको बूट स्पेस आता है, जिसको हम लोग एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एक्सपैंड करने के बाद आपको ये 1050 लीटर का आपको बूट स्पेस आ जाता है। और कहीं भी अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट कटिंग एसएस तो कहीं नहीं की गई है। जनरली अब गाड़ियों में ये पार्ट जो है वो ओपन ही आता है, बट पता नहीं शायद आता है कि नहीं आता है, मगर वरना वगैरह में तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट ये कवर्ड है। तो गाइज़ ये एक मतलब पता नहीं दूसरी गाड़ियों का तो अभी तक मैंने नहीं देखा है एज सच, बट इस गाड़ी में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपका सबसे पहली चीज़ तो रिमोट की को अगर आप 3 सेकंड तक अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो रेयर बूट जो है वो आपका ओपन हो जाता है, एक्सेस आपका ओपन हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये फीचर्स बहुत कन्वीनियंट है आपको। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि चाबियां जो है, जैसा कि अभी मैंने छोड़ दिया है, चाबियां अंदर हम लोग छोड़ करके कभी कभी भूल जाते हैं और अचानक से इस तरह से दरवाज़ा हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसमें आपको ये Volkswagen वर्टस में ये फीचर्स मिलती है कि जैसे ही आपका रेयर डिक्की, रेयर बूट आपका
लॉक होता है इस तरह से ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो गाइज़ जिन जिन लोगों को ये फीचर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको 45 लीटर्स का है, 45 लीटर्स आपका। और जनरली से ये जो गाड़ियाँ हैं गाइज़, ये गाड़ी फोक्सवैगन खास करके जो है वो कि आपको पेट्रोल इंजन में ही आ रही है। तो गाइज़ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अभी भी अगर देखें तो अनलैडन ग्राउंड क्लियरेंस जो कंपनी क्लेम कर रही है वो इसका आपको 179 मिलीमीटर्स का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आता है, ठीक है, जो कि अपने सेगमेंट में इन केस मतलब कि सेडान सेगमेंट में अभी तक का सबसे बेटर ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करती है अनलैडन 179। तो गाइज़ अंदर के इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चीज़ की जो आपको डिस्प्ले पे आपको दिखेगा कि आपका सबसे पहले तो ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको दिख जाता है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको सिंगल हैंडेड अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका इससे आपका ये लेदर ग्रिप आपको काफ़ी बेटर देता है, आपको ग्रिप काफ़ी बेटर मिलता है ड्राइवेबिलिटी में। म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं आपको, सॉरी म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल्स दैट साइड आपको इस साइड है, और इस साइड आपका क्रूज़ कंट्रोल का सेटिंग है अगर आप देख सकते हैं तो। प्रीमियम लोगो आपको दिखता है। पहले जो ट्रेडिशनल पोलो में आया करती थी जो अपनी लोगो वगैरह आया करती थी उससे काफ़ी हट करके और प्रीमियम डिज़ाइन देता है। इधर अगर फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो आपको ऑटो फंक्शन आपको हेडलैम्प्स में आ जाता है। ये आपका पार्किंग, देन आपका मेन हेडलैम्प और ये फॉग लैम्प आपका ऑन हो जाता है। तो सबसे बेटर चीज़ है कि आपको ऑटो फंक्शन मिलता है कि आप कहीं भी आपको लाइट की इंटेंसिटी अगर कम वगैरह मिलती है तो आपको वहाँ पे कैप्चर कर लेता है ऑटोमेटिकली। ऑटो डिमिंग IRVM आपको आता है। ऑटो डिमिंग IRVM का तो फ़ायदा आप जान ही रहे हैं कि नाइट कंडीशंस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे की लाइट्स का जो रिफ्लेक्शंस होता है वो आपको आपकी आंखों में लगने नहीं देता है। देन आपको फिर अगर बात करें तो अगर MID की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका डिजिटल कॉकपिट है। डिजिटल कॉकपिट में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना इंटरफेस अपना चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पोर्टी आपको चाहिए, इस तरह से अगर चाहिए। अगर आप एक्सेलरेट करते हैं तो इस तरह से आपका RPM आपको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इस तरह से आपको डिजिटली आपको शो करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फ्यूल इकोनॉमी आपको दिख रही है, आपको स्पीड्स आपको दिखेगा किलोमीटर पर आवर। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंस रिफ्यूलिंग आपको 187 किलोमीटर्स आपको चल चुकी है। टैंक में कितने डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको शो कर रहा है कि कितने किलोमीटर चलने के बराबर टैंक में फ्यूल बचा हुआ है। आप अगर गाड़ी को देखें तो आपको 4405 किलोमीटर अभी ड्रिवन है। एक्चुअल में ये डेमो गाड़ी है कंपनी की। तो आज जैसा कि आप लोगों को देखा कि मैंने आपको बताया भी है कि आज हम लोगों का एक रिव्यू का शूट हम लोग करने आए हैं। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 10.1 इंच का आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जिसमें कि आपको सबसे जो यूनिक फीचर जैसा कि अभी हम लोग हर गाड़ी में अभी देख रहे हैं कि डिजिटली, पता नहीं शायद कितना विजिबल है, वो दूसरी गाड़ी में मैं बता दूंगा आपको कितना विजिबल है। इसमें आपको वायरलेसली आप अपना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अपना कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग आगे आपको बताते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर एज सच देखा जाए तो वैसा कोई लैग वगैरह आपको इसमें फील नहीं आता है। और सबसे यूनिक पार्ट जो है अभी आपका ये जो आप कंसोल आप देख रहे हैं, सबसे पहला चीज़ कि सेंटर कंसोल को अगर आप डीपली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेक्सचर आपको मिलता है, जो प्रीमियमनेस आपको मिलता है वो अदर किसी गाड़ी में अभी तक फिलहाल एज सच तो मुझे नहीं दिखा है, ठीक है। चाहे ये क्रोम एलिमेंट्स वगैरह हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लोटिंग आपका डिज़ाइन हो। वो भी इसको फोक्सवैगन अभी क्या कह रही है इस डिज़ाइन एलिमेंट को वो तो मैं अभी बता पा रहा हूँ, बट इस डिज़ाइन एलिमेंट को काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। सेंटर कंसोल में अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, खास करके AC के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो AC है ये आपका ऑटो का फंक्शन है। सॉरी फैन स्पीड आपका नॉइज़ ज़्यादा होगा, दैट्स वाई मैं अभी कम करके रखा हुआ हूँ। एयर केयर का इसमें आपको दिखता है कि आपको सबसे पहली चीज़ कि ये जो AC है ये क्लाइमेट्रिक कंट्रोल AC है। इसमें आपको क्या है कि आपका AC का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से आप ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये आपको टच पैनल है, ठीक है। जनरली यहाँ बटन्स का ऑप्शन दिया जाता है, वो ट्रेडिशनल जो हम लोगों की पहले आया करती थी, अब वो चीज़ इसमें नहीं आ रही है। अब यहाँ पे ये अगर आपको फैन स्पीड भी इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना। 2 आपको Type-C पोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल रहा है, जो फ़ोन कंपैटिबल होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है फ्रंट दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर में। ये आपका ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शंस आपका हो गया।
काफ़ी फ्यूल सेविंग्स जो हो जाता है, जो कि ट्रैफिक कंडीशंस में हम लोग 12 वोल्ट का डीसी चार्जर्स आपको यहाँ पे आपको मिलता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है आपका, 6 स्पीड आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर आप कंफर्ट और कन्वीनियंस की अगर बात करें तो डोर पॉकेट में अगर आप देख सकते हैं तो 1 लीटर का बॉटल आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। देन फिर आपको अगर ग्लोब बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्लोब बॉक्स आपका काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी बड़ा इसमें आपको स्पेस मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह रखे हुए हैं। और फिर आपको ये कूल्ड ग्लोब बॉक्स का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। कूल्ड ग्लोब बॉक्स तो आप जान ही रहे हैं कि आज के डेट में ये काफ़ी कन्वीनियंस वाला फीचर्स हो गया कि जिसमें आपको पानी का बॉटल वगैरह अगर आप एक ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर पे आपको रखता है। सेंट्रल लॉक अनलॉक वाला फंक्शन है आपको। ORVM आपका इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल है, दैट टाइप। एंड इंडिकेटर्स के ऑप्शंस भी आपको इसी साइड से आपको मिलते हैं। एक छोटा सा इधर से भी आपको दिया हुआ है अगर आप देखें तो, जो कि आपको विजिबल होता है। ऑल 4 विंडो पावर विंडो आपका हो गया, ये चाइल्ड लॉक का ऑप्शन हो गया। ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं, बट MID की अगर हम लोग बात करें तो MID में आपको बहुत से फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला फंक्शंस आपको मिलता है क्या है, ये पहला फंक्शंस तो आपने देख लिया कि आप अपना डिजिटल कॉकपिट का आप इंटरफेस अपना चेंज कर सकते हैं। देन अगर फिर आते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशंस आपको आ रही है, ठीक है। ये अगर इस फंक्शंस पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ की आपको आता है कि सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ ड्राइविंग डाटा आपको दिखना है, वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ड्राइविंग डाटा आपको दिखेगा। देन फिर आफ्टर अगर इसको यहाँ से अगर आप टॉगल करते हैं, यहाँ से आपको टॉगल करना है, ठीक है। ये अगर यहाँ से अगर आप टॉगल करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज इकोनॉमी क्या क्या आपको आपके कॉकपिट पे, डिजिटल कॉकपिट पे MID पे आपको दिखना है। डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले, ऑडियो, टेलीफोन, बैक, यहाँ से बैक करने का ऑप्शन आपको आ गया, ठीक है। बैक करते हैं, उसके बाद फिर से अगर व्यू के ऑप्शन पे जाते हैं तो वो हट जाएगा। यहाँ से अगर आप व्यू के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं और फिर से इसको इस साइड वाला टॉगल करते हैं तो यहाँ पे आपको MID पे दिखता है कि इकोनॉमी आपका क्या शो कर रहा है अभी करंट, एवरेज इकोनॉमी, ड्राइविंग डाटा, नो डिस्प्ले। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं फिर से अब इस साइड आपको दिखने लगा है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अभी तो फिलहाल क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी है तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं, बट ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। दैट ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा और काफ़ी प्रीमियम फील आपको देता है। रेयर सीट्स की बात करें, रेयर पैसेंजर केबिन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एक्चुअल में मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो आपको ये मेरा हेडरूम मिलता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा हेडरूम है हमारा। एक आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है विथ कप होल्डर्स। और रेयर सीट जो है वो आपको परफोरेटेड है, सो दैट कि अगर गर्मी के समर कंडीशंस में अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, मतलब फैमिली के साथ में है, तो रेयर में ये परफोरेटेड देने का मतलब इसलिए ये होता है कि आपका ये जो सीट्स है आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है, सो दैट कि ये आपकी बॉडी में स्वेट नहीं होने देता है। अगर देखिए तो आपको 3 पॉइंट्स आपको हेडरेस्ट मिलता है, मतलब कि अभी जनरली सेडान्स में क्या होता था कि आपको 3 पॉइंट्स सीट्स आपको हेडरेस्ट नहीं आता था, बट इसमें आपको रेयर और मगर अगर थर्ड ऑक्यूपेंट भी अगर आपका है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। रेयर में आपको ये आपका रीडिंग लैम्प का ऑप्शन आपको आ जाता है यहाँ से। तो गाइज ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेटर नी रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है वर्टस में। और एक्चुअल में जितनी मेरी हाइट है, ये जो मैंने सीट्स एडजस्ट कर रखा है ये मैंने अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर रखा है, जो मेरा ड्राइविंग कंफर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर रखा है। तो जिसमें हमारा ये जो आप नी रूम है वो देख सकते हैं, थाई सपोर्ट भी ठीक है अपना, काफ़ी बेटर थाई सपोर्ट्स अभी मिल रहा है। लेग रूम में काफ़ी ज़्यादा आगे स्ट्रेच करके मैं बैठ भी पा रहा हूँ, जैसा कि आप देखें अगर विजिबल हो तो, ठीक है। इस तरह से मैं इस यहाँ पे है, काफ़ी बेटर इसमें कंफर्ट जोन आपको मिलता है। रेयर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ की आपको रेयर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट आपको आता है, ठीक है। और नीचे में अगर बात करें तो ये आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। सनरूफ का ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक सनरूफ की ऑप्शंस आपको इसमें आपको अवेलेबल हो जाती है। और पीछे से अगर आप ओवरव्यू अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का आपको लुक आपको आता है फ्रंट पैसेंजर केबिन का।
और ये सेफ्टी की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि फोक्सवैगन जो है एज पर सेफ्टी, ड्राइवेबिलिटी और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। खास करके सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि पोलो हमारी काफ़ी पर्सनल फेवरेट रही है हम लोगों की, तो उसमें पोलो में ये वर्टस में, सॉरी बार बार पोलो का नाम निकल जा रहा है, वर्टस में आपको टोटल 6 एयर बैग का ऑप्शन मिलता है। ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सब चीज़ों का फंक्शंस आपको मिल जाता है।